इस बात को मानना पड़ेगा कि किसी भी माइग्रेशन को रोकने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग रहता है। मुझे लगता है कि जगमोहन जी को वहां पर भेजा तो गया, लेकिन जो विल थी, जो इच्छा शक्ति थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। कश्मीरी पंडित समाज के प्रति ये षड्यंत्र आज से शुरू नहीं हुआ। ये 70 साल पहले जब आज़ादी थी तभी से इस प्रकार की प्लानिंग हुआ करती थी और उसी को धीरे धीरे यहाँ पर कार्यान्वित किया गया और उनको एक समय आया जब उनको मौका मिला तो उन्होंने उस चीज को अंजाम दिया। ये गलत धारणा है जो पिछली कमियों के कारण से जो कांग्रेस की सरकारें रही है उसी प्रकार से इस प्रकार का माहौल बनता रहा, तो उसी का परिणाम है कि ये माइग्रेशन हुई। कि किसी एक व्यक्ति का काम इतने बड़े षड्यंत्र में नहीं रहता है। केंद्र सरकार की जो सपोर्ट चाहिए थी उसमें मैं पहले कह चुका हूं, उसमें कहीं कमी रही होगी। एक व्यक्ति वहां पर रह करके केंद्र सरकार की सहायता के बिना ये कर पाता। उन्होंने उस वक्त के हालात को जाना, समझा और उसी के कारण से नहीं तो जो एक साजिश चल रही थी कश्मीरी पंडितों को मारना और ये, इसके पीछे पाकिस्तान की सपोर्ट तो थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैठे केंद्र सरकार है उनकी भी सपोर्ट रही होगी। देखिए, पहले तो मैंने आजाद साहब की किताब पढ़ी नहीं। अब आपकी तरफ से जितनी मैं सुन रहा हूं, जितनी इन्फॉर्मेशन है, उसमें फिर से कश्मीरी पंडितों की बात होती। जब जब किसी को कंट्रोवर्सी उठानी होती है, कश्मीरी पंडितों को एक यूज किया जाता है, एक टूल कंट्रोवर्सी उठाने के लिए। अब ये तो हमें भी पता है, आप 10 बार भी झूठ बोल दें कि कश्मीरी पंडित के वक्त फारूक साहब था या कुछ हो, ये तो हम सबको पता है कि गवर्नर जगमोहन था और फारूक साहब के कहने पे बार बार जगमोहन को फिर से उसके बावजूद भी यहां ले आए और उसी की वजह से फारूक साहब ने इस्तीफा दिया। तो मेरा मानना है कि कश्मीरी पंडितों को आप बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्यों उन जख्मों को आप फिर से कुरेद रहे हैं। अब इतने बरस हो गए, 30 से ज्यादा बरस हो गए कश्मीरी पंडितों को। आज जहां हम बात करें उनके रिहेबिलिटेशन की, उनके वापस आने की, आज भी कश्मीरी पंडितों पर हमला हो रहा है। हम उसकी बात करें कि उनके ऊपर हम आज मरहम कैसे लगाते हैं, हम फिर से वही 89 और 90 की बात उठा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आज वो सही नहीं है। गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं, हमें बड़ा दुख है कि जिस पार्टी ने उसको रुतबा दिया, जिस पार्टी ने उनको बलेसा के कुलोत्रान इलाके से उठाया, जहां उनने पहला इलेक्शन लड़ा तो 700 वोट लिए थे, वहां से उठा के महाराष्ट्र पहुंचाया, वहां इंदिरा जी ने पर्सनल कैंपेन किया, 2 बार उनको लोकसभा बनाया, 40 साल तक राज्यसभा में रहे और जब चीफ मिनिस्टर बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा तब जाके वो एमएलए के इलेक्शन जीते यहां पे, वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट से। और जो आज वो डेवलपमेंट के दावे कर रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक मिसाल में उनकी दे दूंगा, जब डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बनाए तो एक तकरीर में उन्होंने कहा, मैं वहां पे मौजूद था, कि मेरे पास बजट नहीं था। तो मैंने मनमोहन जी से बात की, मनमोहन जी ने कहा कि 800 कितने लगते हैं, तो 800 करोड़ मुझे लगते थे 8 डिस्ट्रिक्ट बनाने में, तो उन्होंने 800 करोड़ मुझे दिए। आज वो चीजें वो कह रहे हैं, ये सारा कुछ मैंने किया, मेरी जाती बातें, हर चीज वो जात पे ले रहे हैं, कांग्रेस मेरी वजह से थी। कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने उनको वजूद दिया, उनको नाम दिया, उनको शख्सियत बनाया, उनको गुलाम नबी भट्ट से गुलाम नबी आजाद बनाया। अब पार्टी का भी आजाद नाम, किताब का भी आजाद नाम, खुद का भी आजाद नाम, ये नाम कांग्रेस ने दिया। तो मतलब ये है, ये रुतबे जब कांग्रेस ने सारे दिए तो आपको मर्यादा रखनी चाहिए, आपको रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। आपको एलओपी कांग्रेस ने बनाया, आपको चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया, आपको 24 साल यूनियन मिनिस्टर कांग्रेस ने रखा। वो कह रहे हैं कि मैं काबिल था इसलिए बनाया। सेक्रेटरी, देखिए काबिल जो होता है वो खड़गे जी की तरह 9 बार लोकसभा जीत के आता है। 9 बार खड़गे जी लोकसभा जीते, 2 बार एमएलए जीते। कमलनाथ 9 बार एमपी जीता है, उन्होंने स्टेट से 1 एमपी लड़ा, हार गए। तो इसलिए काबिलियत के बेस पे नहीं, वो सीधे गांधी परिवार के आशीर्वाद से बने। अब जो है अपने ही इंटरव्यू से, अपने ही बातों से गुलाम नबी आजाद साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि ही इज ए मैन ऑफ मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी, एमएचए, अमित शाह एंड अदर्स।
आज सारे इंटरव्यू वो उनके हक में दे रहा है और कांग्रेस की मुखालफत कर रहा है। अभी वो कह रहे हैं और वॉल्यूम्स आएंगे, अभी तो मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ वो करना बाकी है, कांग्रेस में अपने भेदी अंदर की कितने हैं उनको एक्सपोज करना है। वो आप सब कुछ बोलेंगे, उसको हक बनता है क्योंकि कांग्रेस ने उसको इतना कुछ दिया है। मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि गुलाम नबी आजाद एक संजीदा नेता हैं, लंबे समय से पार्लियामेंट से लेकर के हमारे चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके कई बयान मैंने सुने भी हैं, फॉलो भी किए हैं। उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो ये अफसोसनाक है, और इसे ऐसा कहने का कि वो कांग्रेसी थे अधिकांश और इसलिए निकाले गए या जो भी आपने दूसरे कारण बताया, क्योंकि मैंने किताब अभी पढ़ी नहीं, अभी कल ही वो रिलीज हुई है, मैंने ऑर्डर किया है। तो ये डिनायल ऑफ जेनोसाइड है सीधे सीधे, कि जो कुछ हुआ है उसको कैसे हम डिनाई करेंगे, उसी की प्रोसेस की कड़ी के रूप में मैं देखता हूं यदि उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन जो ये कहना कि पैट्रियट थे, इसकी मैं तारीफ करता हूं। कम से कम ये तो मानते थे कि पैट्रियटिज्म की वजह से कश्मीरी पंडितों को निकाल बाहर किया गया। ये कहना कि बड़े बड़े ओहदों पर थे, ये उस कैंपेन का हिस्सा है जो हमारे खिलाफ चलाई गई। हम ही नहीं थे, बाकी लोग भी तो थे। अगर कांग्रेसी होने से ही निकाला गया था तो नीलकंठ जज क्या थे, प्रेमनाथ भट्ट क्या थे, और जो लसाकोल क्या थे यार। वो धमकियां देखिए ना आप, वो अखबार खोलिए, वो देखिए, उन लोगों से, सर्वाइवर से मिलिए आप, जो गांव में, दूर दराज गांव में अपने बेगुनाह लोगों को कत्लेआम जो किया, जिसे हम नरसंहार या जेनोसाइड कहते हैं, क्या वो सारे कांग्रेसी थे? टिकालाल टपलो जिनको शहीद किया गया वो कांग्रेसी था क्या? कितने नाम हम गिना सकते हैं? सर्वानंद कुल प्रेमी एक पोएट था, वो कांग्रेसी था क्या? तो इसलिए ये कहना कि एक पार्टी के लेबल, ये ऐसा नहीं है कि पार्टियों की वजह से, वो साफ साफ के उनको निजाम मुस्तफा स्थापित कायम करना था। उसके चलते जो जुनून पैदा किया, जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और प्रो इस्लामाइजेशन के लिए जो माहौल बना, उसका शिकार कश्मीरी पंडितों को बनाना।